एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा करेंगे चारा घोटाले में एक मामले में 77 दिन के बाद लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जो बात उन्होंने कही है उस पर समय कम है लेकिन चर्चा ज़रूरी है कि फिरका अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं। नरेंद्र मोदी हो या कोई और मोदी, जाहिर है उनका निशाना जो है सुशील मोदी की तरफ है और कोई भी मोदी इस तमाम फिरका परस्त ताकतों को दूर करने के लिए कोई भी कुर्बानी दूंगा। सांप्रदायिक ताकतों को दूर भगाने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से आग्रह करता हूं कि 1947 का सीन दोबारा ना होने दे। जाति और धर्म के नाम पर जो शक्तियां हावी होना चाहती है उन्हें हस्तिनापुर पहुंचने से रोकना है। अवधेश जी, इस पूरे बयान को अगर आप देखें तो बयान में आखिर आपको क्या, इसको कुल मिलाकर के आप इसका कैसे विश्लेषण करेंगे? इसलिए कि भ्रष्टाचार के सजा होने के बाद जेल से अगर निकले हैं तो उनके पास दूसरा क्या उपाय है? उनको समर्थन भी लोगों का चाहिए होगा। उनको अगर किसी से जुड़ना भी होगा तो एक ही मुद्दा हो सकता है, नीति तो कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार पर मिलना नहीं, इसीलिए एक ही मुद्दा उनके पास सेकुलरिज्म का है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि जो बिहार की दृष्टि से देखिए तो जो कुछ सेकुलरिज्म के नाम पर जो अल्पसंख्यकों का वोट लेने की अभी तक नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है उस पर दरअसल वो वहां चोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल तो मैं हूं, मोदी का मुकाबला तो मैं ही करूंगा। और अगर इसकी परिणति की दृष्टि से मुझे देखेंगे तो मैं ये मानता हूं कि सेकुलरिज्म के नाम पर नीतीश से ज्यादा क्रेडिबिलिटी, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, इसको मैं सेकुलरिज्म नहीं कहता हूं, अल्पसंख्यकवाद कह सकता हूं मैं, या मुस्लिमवाद वोट का वो कह सकता हूं, उस पर अगर किसी की क्रेडिबिलिटी है तो लालू की ही है नीतीश कुमार से ज्यादा। इसलिए लालू का निकलना नीतीश के लिए खतरा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर नीतीश उनको अपना ये बयान जो दे रहे हैं वो कांग्रेस को खुश करने के लिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार भी लाइन में खड़े हैं, नीतीश कुमार भी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ एलजेपी के साथ एक गठबंधन हो, लालू निकल के उसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए तो कह रहा हूं कि वो कह रहा था कि जब भ्रष्टाचार में सजा मिलने के बाद अछूत व्यक्ति बाहर आया है तो उसका ध्यान तो कांग्रेस की ओर ही होगा या फिर बाकी जो तीसरा मोर्चा हो सकता है उसकी ओर भी हो सकता है। लेकिन वो अकेले नहीं रह सकते हैं, ये है उनकी। कांग्रेस अब पूछेगी नहीं पूछेगी बात की बात है, लेकिन पहला इशारा कांग्रेस की ओर, दूसरा न्योता अगर कांग्रेस नहीं है तो बाकी जो फ्रंट है उसकी ओर। चलिए पुष्पन, देखिए मुझे साफ साफ दो चीजें लगती हैं कि वहां अगर थोड़ी देर के लिए बिहार में बीजेपी को मान लें, क्योंकि बीजेपी सेकुलर नहीं है, तो जो सेकुलर की दुकान में जो माल है वो उस पे दावा नीतीश कुमार का भी है, उस पे लालू प्रसाद का भी है और कांग्रेस पासवान का भी है, तो जनजातीय सीपीएम का भी है, पार्टी कांग्रेस का भी है। ये जो दिलीप भाई नाम ले रहे हैं इन तमाम सारे लोगों की दुकान सेकुलरिज्म के नाम पे है। लालू की सबसे बड़ी समस्या यह है और जो एक एडवांटेज है, लालू का जो अपना यादव वोट है 14%, वो मेजर मोर और लेस इंटैक्ट है। जो 16% मुसलमान हैं जिनकी दुकान ये यादव मोदी की ओर जा रहा है, आपको आश्चर्य होगा। मैं उस पर मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, आप जो बात कर रहे हैं ऐसे ही हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो 16% मुसलमान हैं वो सत्ता लालू के पास चली जाए तो वो वहां खड़े होंगे, वो मुलायम के पास चली जाए वहां खड़े होंगे, वो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स और सत्ता की पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरी बात, मेरा कहना यह है कि लालू ने ये जो बयान दिया है सेकुलरिज्म वाला, तो जो एक बात अवधेश भाई कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार तो अब लालू उस पर बूम खोल ही नहीं सकते, वो तो सब महंगाई पे खोल नहीं सकते, महंगाई पे कोई मतलब नहीं, कांग्रेस को समर्थन करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो जेल में थे, जिस तरीके से वो जेल गए, और अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को सीबीआई ने जिस तरीके से उस चारा घोटाले में जो उनके ऊपर माना जा रहा था कि केस दर्ज होगा वो नहीं दिया है, उससे लालू को यह लगता है कि नीतीश के पीछे कांग्रेस खड़ी हो। इससे पहले अपने 14% यादव और 16% में से मेजर पोर्शन लेके सेकुलरिज्म का इतनी जोर से नारा लगाओ कि कांग्रेस पार्टी नीतीश के साथ ना जाए, मेरे साथ ही रहे। यह उसके पीछे कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। प्रताप भानु जी, लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे, उनको बेल पे वो बाहर हुए। महंगाई आपके पीछे पहले से है कि महंगाई के कारण कांग्रेस को जो महंगी पड़ी है महंगाई। दूसरी तरफ आप देखें विकास को लेके नीतीश कुमार ने जो वहां अपना डुगडुगी बजाया है वो भी आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ऐसे में आप किस तरफ जाने वाले हैं? ये सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाले राह पे जाने वाले हैं, विकास की राह पे जाने वाले हैं, या महंगाई और
जो भ्रष्टाचार के मसले लालू प्रसाद के साथ तो आप खड़े नहीं हो सकते, क्या करेंगे? देखिए, पहले तो लालू यादव जी ने जो बयान दिया है वो उनको व्यक्तिगत बयान है, किसी पार्टी को या किसी नेता को एड्रेस करके नहीं दिया है। उन्होंने कहा है, उनके पास गए, मोदी हो, कोई मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई और मोदी हो, हाँ, तो सुशील कुमार मोदी की बात कर रहे थे। हमसे तो संबंधित कोई है नहीं। अब हमारा जो राष्ट्रीय पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का जो विजन रहेगा या जो नेतृत्व रहेगा, वो राष्ट्रीय नजरिए से पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की और एक स्थिर सरकार, मजबूत सरकार हम बनाएं। कम से कम क्षेत्रीय दलों से यदि कहीं हमारा स्वाभाविक मेल है या सेक्युलर पार्टीज को साथ लेके चल सकते हैं तो हम जरूर चलना चाहेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जहां तक लालू के साथ अल्पसंख्यक और उसका आपने मुद्दा उठाया, पिछले 2-3 चुनाव, लोकसभा चुनाव का या राष्ट्रीय मुद्दे पर जो चुनाव हुए उनके फैसले देख लिए। अल्पसंख्यक का रुझान, गरीब हरिजन आदिवासी का रुझान, गरीब किसान का रुझान, नौजवान का रुझान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की तरफ रहा है और एक मजबूत सरकार वो चाहते हैं, इसलिए पोलराइजेशन उस क्षेत्र में होगा। लेकिन बिहार में जो 3 बड़े सेकुलर लोग हैं, उनको सेकुलर मानते हैं या नहीं मानते हैं आप? जितने सेकुलर हो साथ हमारे, चाहे वो 3 हो चाहे वो 6 हो, पर स्थिरता से हमारे साथ रहें, चुनाव पूर्व समझौता करें, समय खत्म हो गया, लेकिन आखिरी शब्द आपसे। आखिरी शब्द यही है कि मैं थोड़ा इस बार मुझे इनके लिए थोड़ा कड़े शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। 1991 के बाद कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 206 सीटें प्राप्त की, उस लहर के बावजूद मुझे यह लगता है कि यह इसका पीक पॉइंट था। इसके बाद भविष्य में जो भारतीय राजनीति को मैं देख रहा हूं कि लंबे समय तक कांग्रेस को 200 क्रॉस ही नहीं करना है जिससे कि उसकी सरकार बन पाएगी। ये स्थिति देश की बनी हुई है और ये आप कभी भी इस स्टेप को बचा के रख सकते हैं। आज की हालत में जो मैंने आज गणना किया, अगर आप चर्चा करते रहते तो मैं बताता कि उन सारे को मिला देंगे तब भी कांग्रेस की सीटें 135-40 से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो इसलिए सेकुलर फोर्सेस यूनाइट कहां से होंगे, इनके पक्ष में आएंगे। मोदी के नाम पे तो कम से कम ये सब यूनाइट होना पड़ेगा। मोदी के नाम पे जो हिंदू सेकुलर है इस देश का और जो हिंदूवादी ताकत है, सेकुलर कहता हूं, वो सब एक हो जाएंगे। सुनिए सूडो नॉट सेकुलर है। कांग्रेस 19 जो इनके साथ थी, राकपा 6, मुस्लिम लीग केरला 2, नागालैंड पीपुल फ्रंट 1, द्रमुक 18, केरला कांग्रेस M 1, राजद 4 और असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक 1। ये सारा मिला करके इनको 258 सीटें आई थी। अगर तब भी अगर समाजवादी पार्टी का उसका समर्थन नहीं होता तो नहीं होता। ये सारी चीजें निकल चुकी हैं, गठबंधन नहीं है। दिलीप, सबसे बड़ी बात, झगड़ा नहीं हो रहा है। देखिए चुनाव में कितने मुद्दों पर जहाज है जिससे चूहे भाग जाए पर जहाज बच जाए और 9 लोग उसमें आ जाए, लेकिन चूहों की हम चिंता नहीं करते। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आपका सेकुलर वोट बैंक लुटने पे खड़ गया है। सारे लोग सेकुलर वोट बैंक कभी नहीं लुट सकता, मजबूत है, वो देश के फैब्रिक में है।